मैं हमेशा लोगों की नजरों में इज्जत तलाशता रहता हूं और वो मुझे इज्जत नहीं देते हैं तो बहुत बुरा लग जाता है। तो मैं लोगों से हमेशा इज्जत पाने की कोशिश क्यों करता हूं? हमारे भीतर लोगों से इज्जत पाने की कामना क्यों रहती है? तुम्हें साफ साफ ये पता है कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। तुम साफ साफ ये जानते हो अपने भीतर कि तुम इस लायक नहीं हो कि कोई तुम्हारा सम्मान करे। और इस बात का प्रमाण यह है कि तुम खुद भी अपना सम्मान नहीं करते हो। इसीलिए फिर दूसरों की नजरों में ताकते हो कि कोई मुझे सम्मान दे दे। तुम कह रहे हो कि मैं हमेशा दूसरों से सम्मान मांगने की कोशिश करता हूं और वो नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, क्योंकि तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हारा सम्मान करे, वो तुम्हारे ऊपर ध्यान दे। तुम कहीं से गुजरो तो उनको पता चले कि हाँ तुम जा रहे हो। और हो सके तो जो हम सेलिब्रिटियों के आसपास देखते हैं भीड़, वैसा कुछ हो जाए, ऐसा तुम चाहते हो। पर ऐसा कौन व्यक्ति चाहता है? ऐसा वही व्यक्ति चाहता है जो अपने अनुभव से अपने भीतर ये जानता है कि वो भीतर से खाली है, खोखला है, रूखा सूखा है। तो वो क्या चाहता है? अंदर से तो हम बर्बाद हैं, बिल्कुल गरीब, भिखारी। असली भिखारी इसी को कहते हैं जो हमेशा दूसरों से इज्जत, सम्मान, सांत्वना और ध्यान पाने की कोशिश में लगा रहता है, जो दूसरे से प्रेम पाने की कोशिश में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा भिखारी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम भिखारी हैं। हमारी हालत ऐसी है, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हम अपनी जिंदगी को अगर साफ साफ देख लें वहां पर पर्दे पर, तो हम अपना ही सम्मान ना कर पाए। हम ही तरस खाएं कि ये तेरी की क्या जिंदगी जी रहा है, तू भी बर्बाद। ऐसी हमारी हालत है। अपनी जिंदगी को अगर साफ साफ पर्दे पर हम देख लें तो बहुत तरस आएगी हमको खुद के ऊपर। खुद के प्रति हम करुणा से भर जाएंगे कि भाई कैसी बर्बाद जिंदगी है इसकी, और इसके सामने अवसर है आजाद जिंदगी जीने का, लेकिन फिर भी ये उसे चुन नहीं रहा है। और नहीं चुनने का कारण क्या है? सिर्फ कल्पना करता है कि अगर मैंने सही जिंदगी जी ली, सच्चाई के रास्ते पर चलने लग गया, ईमानदारी से जहां साफ साफ दिख रहा है कि क्या उचित और क्या अनुचित है, अगर उसने उचित को चुन लिया तो उसके साथ क्या क्या बर्बादी हो सकती है। तो वर्तमान हालत में जो हम जी रहे हैं उसमें हम दुख पा रहे हैं, लेकिन वहां थोड़ा थोड़ा सुख भी है। पर भविष्य में बेहतर विकल्प चुन लेने के कारण क्या हमारे साथ बुरा हो जाए, उसकी सिर्फ कल्पना के कारण हम जो सही है उसको चुनते नहीं है। और जब ये साफ साफ पर्दे पर दिखता है तो हम हंसते हैं उस पर कि देखो सामने अवसर है और चुन नहीं रहा, सिर्फ डर के कारण। मगर हमारी जिंदगी की हालत यही है, हम ऐसे जी रहे हैं। तो हमारी जिंदगी बर्बाद है और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए हम खुद का सम्मान नहीं कर पाते, क्योंकि जो व्यक्ति सचमुच बेहतर जिंदगी जीता है, सच्चा और खरा जीता है, वो दूसरे से थोड़ी ना ये सांत्वना या ये प्रमाण लेने जाएगा कि भैया मैं सम्मान के पात्र हूं। जो बेहतर जीता है, सही जीता है, ईमानदार जीता है, आजाद जीता है, वो अपना सम्मान खुद करता है। और जो व्यक्ति अपना सम्मान खुद करता है वो फिर इस बात की परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग उसे सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं। सम्मान छोड़ो, दूसरे उसका अपमान भी करते हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसको उस पर तरस आती है कि ये देखो बर्बाद जिंदगी है, ये मेरा अपमान करने के लिए फुर्सत बैठा है, इसके पास जिंदगी में कुछ नहीं है। तुम जानते हो कि तुम क्या चीज हो, तो दूसरा तुम्हें सम्मान नहीं भी देता है तो तुम कहोगे कि मेरी सच्चाई में जानता हूं मैं क्या चीज हूं।
और अगर दूसरा तुम्हें सम्मान दे रहा है और तुम जानते हो कि तुम सम्मान के लायक नहीं हो, तुम बेवकूफ हो, तुम घोंचू हो, तुम ऐसा जानते हो, तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम्हारी जिंदगी ऐसी है, तुम जानते हो कि तुम बात बात पर झूठ बोलते हो, तुम जानते हो कि तुम हर किसी पैसे वाले के सामने झुक जाते हो, कोई रूप देखा नहीं वहां झुक जाते हो, जरा सा किसी का पद देखा नहीं वहां झुक जाते हो, तुम्हारी हालत ऐसी है। और कोई आए और तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाए तो तुम उसको क्या कहोगे? बेवकूफ। अंदर ही अंदर तुम उसको बेवकूफ कहोगे। तुम जानते हो कि तुम सम्मान के लायक नहीं और कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है तो तुम उसको बेवकूफ समझोगे ना, कि देखो ये मुझसे भी महाबेवकूफ है क्योंकि ये मुझ बेवकूफ का सम्मान कर रहा है। तो अगर सचमुच आप सम्मान के लायक हैं तो सबसे पहले आप ही अपना सम्मान करेंगे और फिर आप दूसरों की नजरों में सम्मान की तलाश नहीं करेंगे। वो देते हैं कि नहीं देते हैं फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप सम्मान के लायक नहीं होते हैं तो दूसरा यदि आपको सम्मान भी देता है तो आप उसको बेवकूफ समझोगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि आप सम्मान के लायक नहीं और ये इंसान मुझे सम्मान दे रहा है, ये कितना बेवकूफ होगा। तो बुरा तो लगेगा ना। आप कह रहे हैं कि दूसरे मुझे सम्मान नहीं देते हैं, तो मुझे बुरा लगता है, लोग मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं तो बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भैया अभी तक तो आप ये सोच रहे थे कि बस मुझे पता है कि मेरी जिंदगी अंदर से बर्बाद है, मैं अंदर से भिखारी हूं, पर ये लोग भी तो मुझे सम्मान नहीं दे रहे, कहीं इनको भी तो पता नहीं चल गया कि मैं लूटा पिटा हुआ हूं, इसलिए बुरा लगता है। बुरा इस बात का नहीं लगता कि उसने सम्मान नहीं दिया, बुरा इस बात का लगता है कि कहीं ये भी तो नहीं जानते हैं कि मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मेरा सम्मान किया जाए। तो बुरा लगेगा ही। तो क्या करें? खुद ऐसे बनो, खुद ऐसे जिंदगी जियो कि अपना सम्मान कर पाओ। वो जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मेरा फलाना आदर्श है, मेरा ये आदर्श है, मेरा वो रोल मॉडल है, अरे ये एक्टर है मेरा, ये भिखारी लोग होते हैं, महाभिखारी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इतनी बर्बाद जिंदगी जी रहे होते हैं कि अपना सम्मान नहीं कर पाते। ये जो करोड़ों करोड़ों में इन घटिया एक्टरों की फॉलोइंग है, नेताओं की, अभिनेताओं की, व्यापारियों की, ये वो लोग हैं जो अपने प्रति बड़ी हीन भावना से भरे हुए हैं, अपने प्रति बड़े असम्मान से भरे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने प्रति असम्मान से भरे हुए हैं। प्रेम में भी किसी को फॉलो किया जाता है और करुणावश भी किसी का साथ देने के लिए उस पर ध्यान दिया जाता है। और भिखारी भी तुम्हारे आगे पीछे फिरता है। तो ये लोग कैसे हैं? इनकी जिंदगी तो पर्दे पर दिखती है कि पर्दे पर ये क्या दिखाते हैं, और हकीकत जिंदगी के इनके जो किस्से निकल करके आते हैं समाज में, नेताओं के, अभिनेताओं के, इनकी हरकतें, इनका झूठ, इनका पाखंड, ये सब तो दिखता है। इससे पता चलता है कि वो घटिया इंसान है। पर उस घटिया इंसान को भी अगर करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो जो करोड़ों लोग हैं वो महाघटिया है, महापागल है, महाबेवकूफ है, महाभिखारी हैं। जो तुम्हारा रोल मॉडल है वो दुनिया की नजरों में ऐसे बिल्कुल प्यासी नजरों से ताकता है कि कोई तो सम्मान लो, कोई तो मेरा नाम लो, अरे न्यूज में, अखबार में, मीडिया में मेरा तो नाम हो, फ्रंट पेज पर मेरा फोटो आए। ये उसके अंदर गहरी कामना रहती है। लोग मेरी बात करें। जो खुद इतना बड़ा भिखारी है उसके पीछे पीछे जो लोग चल रहे हैं वो कितने बड़े भिखारी होंगे? वो महाभिखारी हैं। अब बाहर से दिखेगा नहीं लेकिन वो है महाभिखारी। तो आप लोगों की नजरों में सम्मान इसलिए तलाश रहे हैं क्योंकि आप एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं, आप एक गुलाम जिंदगी जी रहे हैं। आप असली जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप सच्ची जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आप सहज और सरल जिंदगी नहीं जी रहे हैं।
और सहज और सरल जीने का मतलब भिखारी बनकर जीना नहीं होता है। सहज और सरल जीने का मतलब होता है जो हूं, जैसा हूं, जानता हूं कि मैं कैसा हूं। अगर कमियां हैं तो वो भी जानता हूं। हां, कमियां बनी रहे ये मैं नहीं कह रहा हूं। कमियां है ये मैं स्वीकार करता हूं। मेरी हालत क्या है मैं स्वीकार करता हूं, और इससे बेहतर होना है इसके लिए संघर्षरत हूं। तो फिर वो जिंदगी में आप अपना सम्मान कर पाते हैं। दूसरा, जब हमको कोई सम्मान दे देता है, हमें बर्बाद, और दूसरा अगर हमें सम्मान दे रहा है, तो इससे क्या होता है? इससे हमें थोड़ी सी सांत्वना मिलती है कि नहीं नहीं, मैं भी कुछ हूं, देखो ये लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। उसको तुम बेवकूफ तो थोड़ा बाद में समझोगे, क्योंकि सामने वाले को भी बेवकूफ समझने के लिए थोड़ी समझ चाहिए कि मैं बेवकूफ हूं, और मुझे अगर वो सम्मान दे रहा है तो वो महाबेवकूफ है। तो उसको महाबेवकूफ कहना है तो इसके लिए पहले खुद को भी बेवकूफ कहना पड़ेगा। मगर हमारा अहंकार खुद को बेवकूफ स्वीकार कर लेता तो फिर तो बात ही नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। हम खुद को बेवकूफ स्वीकार नहीं करना चाहते ना। हम इज्जत तलाश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये स्वीकार करना नहीं चाहते कि हम इस लायक नहीं है, हम ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं कि हम खुद का सम्मान कर पाए, लोग हमारा सम्मान कर पाए। इसीलिए तो हम इज्जत तलाश रहे हैं। क्यों? ताकि कह सके कि हम भी सम्मान के लायक हैं। तो आप महाअनाड़ी हैं, फिर भी सामने वाले को जो आपको सम्मान दे रहा है उसको आप और भी गिरा हुआ अनाड़ी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अगर ज्यादा गिरा हुआ अनाड़ी कह दिया ये मान करके कि वो मुझ अनाड़ी को सम्मान दे रहा है, तो अपने आप को भी बेवकूफ स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो हम तो खुद को महान दिखाना चाहते हैं, खुद को सच्चा दिखाना चाहते हैं, खुद को सही दिखाना चाहते हैं। तो जो घटिया से घटिया इंसान है वो भी आपको सम्मान देता है, तो आपके अंदर एक ये भाव बैठने लगता है, ये मान्यता आपके अंदर बैठने लगती है कि भैया मैं तो सम्मान के लायक हूं। तो आप कह रहे हैं कि मैं लोगों की नजरों में सम्मान क्यों तलाशता हूं? वो इसलिए तलाशते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप भिखारी हैं, अंदर से खोखली जिंदगी जी रहे हैं। तो बस खुद को सांत्वना देना चाहते हैं कि सैकड़ों हजारों लोग कह दें एक बार कि भैया नहीं तुम सम्मान के लायक हो, तो अंदर राहत मिलेगी थोड़ी सी। और जब वो नहीं मिलती है तो दिल टूटता है, कहीं सबको पता तो नहीं चल गया। अगर ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, तो तभी तुम बेवकूफ नहीं रह जाते। दूसरी बात ये कि जैसे कि जो भिखारी होता है वही तो भीख मांगता है, भिखारी नहीं होता तो भीख कहाँ से मांगता है? वही तो। अगर आपने स्वीकार ही कर लिया कि मैं नासमझ हूं, मैं घटिया जिंदगी जी रहा हूं, तो फिर बेहतर होने की संभावना खुल जाती है ना। तो जो व्यक्ति ये स्वीकार ही नहीं करता कि वो इस लायक नहीं है कि उसका कोई सम्मान करे, फिर वो बेहतर होने का प्रयास भी नहीं करता, इसलिए कभी बेहतर हो भी नहीं पाता। और देखो, मैं थोप नहीं रहा हूं कि आप भिखारी हैं। अगर आप मांग रहे हैं किसी से, सम्मान की भीख मांग रहे हैं, प्रेम की भीख मांग रहे हैं, ध्यान की भीख मांग रहे हैं कि कोई आप पर ध्यान दे, कोई आपसे प्रेम करे, कोई आपको सम्मान दे, तो क्या ये साफ साफ नहीं दिख रहा है कि भिखारी बन गए हम? यही तो असली भिखारीपन है, यही तो असली गरीबी है कि आप खुद से भी प्रेम नहीं करते। आपकी इतनी भी कीमत नहीं कि आप खुद का सम्मान कर पाए। तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं। आप अगर ऐसे जी रहे हैं तो आपका जीवन ही इस बात का प्रमाण है। आप उस चीज की भीख मांग रहे हैं जो कोई और दे भी दे तो नकली है। हाँ, रोटी कोई बाहर से दे सकता है, कपड़े, मकान, गाड़ी, घोड़ा ये बाहर से मिल सकते हैं, मगर जो प्रेम है वो बाहर से थोड़ी ना मांगा जाता है, किसी से भीख में थोड़ी ना मिलता है प्रेम। प्रेम के काबिल हुआ जाता है, इस काबिल हुआ जाता है कि हम खुद से प्रेम कर सकें। क्या तुम भिखारी से प्रेम करते हो? तुम प्रेम की भीख मांग रहे हो।
पर कोई तुमसे प्रेम क्यों करे? क्योंकि तुम तो भिखारी हो। तुम किससे प्रेम करोगे? उससे जो भिखारी है, गया गुजरा है, बर्बाद है जिसकी जिंदगी, जो घटिया इंसान है, जो बिल्कुल झूठी, मक्कार और गुलाम जिंदगी जी रहा है, क्या उससे प्रेम करोगे? नहीं। हम प्रेम किससे करते हैं? हम प्रेम उससे करते हैं जिसकी तरह हम होना चाहते हैं। कोई ऐसा जो हमसे बहुत बेहतर है। साधारण जो लड़के लड़की में प्रेम होता है, उसमें क्या होता है? हम यही कहते हैं ना, कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर है, सुंदर है नहीं है, पर कम से कम प्रतीत हो रही है कि सुंदर है, इसलिए उससे प्रेम होता है। सौंदर्य हटा दो, जो प्रतीत हो रहा है, तो प्रेम करोगे क्या? मतलब प्रेम वास्तव में हमें किससे है? हमें सौंदर्य से प्रेम है। कोई बहुत ताकतवर है, मान लेते हैं शारीरिक रूप से ही, तो हम कहते हैं बड़ा ताकतवर है, और प्रेम हो गया उससे, मान लीजिए, तो हमें प्रेम है ताकत से, मजबूती से। कभी कहते हो अरे बेचारा, कोई ताकत नहीं, इसको तो कोई भी थप्पड़ मार देता है, उससे प्रेम करते हो क्या? ईमानदारी से पूछो। तो प्रेम किससे है? ताकत से। तुम ताकतवर हो, शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर से कमजोरियां भी हो सकती है, पर कम से कम भीतर से तुम में वो ताकत हो कि तुम वहां नहीं झुको जहां झुकने की आवश्यकता ही नहीं है। झूठ के सामने नहीं झुको, बेईमानी के सामने, नकली चेहरों के सामने, भिखारियों के सामने नहीं झुको। वो असली ताकत है। पर तुम देखते हो कि अपने आप को हर कहीं झुक जाते हो, हर कहीं लारा डबकान लग जाते हो, हर कहीं हाथ जोड़ लेते हो, हर किसी के सामने खुद को हीन समझ लेते हो। तो तुम तो बहुत कमजोर हो। सम्मान तुम खुद करते हो, कहां? किसका? ताकत का। और तुम ताकतवर नहीं हो अंदर से। तो फिर जो ताकतवर है उसके आगे पीछे भी घूमोगे, जो तुम्हें ताकतवर प्रतीत होता है उसके पीछे भिखारी बने फिरोगे, और दूसरों से मांगोगे भी कि कोई मेरा सम्मान करो, कोई बोलो मुझसे कि मैं भी ताकतवर हूं। क्योंकि कौन कहना चाहेगा? तुम्हें प्रेम है ताकत से, तो तुम अपने आप को यह थोड़ा ना कहना चाहोगे कि मैं कमजोर हूं। हो कमजोर, पर स्वीकार थोड़ी ना करना चाहोगे। तो उसके लिए फिर प्रमाण चाहिए कि देखो इतने लोग कह रहे हैं कि मैं कमजोर नहीं हूं। क्लास में जब हम पढ़ते हैं, अक्सर वो जो पढ़ने वाला बहुत तेज होता है, उससे भी कोई प्रेम करता है, और जो उससे प्रेम करता है वो इसलिए करता है कि बहुत क्लास में टॉप आता है। प्रेम उस लड़के से है या वो टॉप आता है इसलिए है? लड़का लड़की जो भी है वो पढ़ने में बहुत बेहतर है। पढ़ाई से हमारा मतलब है ज्ञान। तो सम्मान तुम भी ज्ञान का ही कर रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम वहां भिखारी हो, तुम्हें दो कौड़ी की समझ नहीं। पर कोई तुमसे कह दे कि अज्ञानी, मूर्ख, समझता नहीं कुछ, बुरा लग जाता है। और कोई तुमसे कहे तुम तो बड़े समझदार हो, भाई ज्ञानी, अरे ज्ञान भाई, इस कोई आए तुम्हारे पास कि भैया थोड़े से समझ नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा बताना, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं ज्ञानी हूं। पर अंदर से ये तो जानते हो ना कि भिखारी हो, नहीं जानते कुछ, नहीं समझते कुछ। दो किताब ढंग की नहीं पढ़ी मैंने अपने जीवन में, तो मैं ज्ञानी कहां से हो गया? पर दुनिया को तो समझता नहीं, अपने अंदर कुछ नहीं पता मुझे, तो खुद को जानता नहीं, जीवन को समझता नहीं, ज्ञान का दो धेला नहीं समझ आता मुझे। पर कौन कहना चाहता है अपने आप से अज्ञानी? जो अपने आप को अज्ञानी स्वीकार कर ले, बस इसलिए नहीं शब्द में, शाब्दिक रूप से कि हाँ मैं अज्ञानी हूं, जाने सचमुच कि वास्तव में मैं अज्ञानी हूं, वास्तव में मैं कुछ नहीं समझता, वास्तव में मैं झूठ में जी रहा हूं, मैं जिसे भी ज्ञान कह रहा हूं वो सब नकली है, झूठा है, जो मैं जानता हूं वो सब गलत है। जो सचमुच अपने जीवन को देख करके, जीवन का अवलोकन करके ईमानदारी से ये जानता है कि वास्तव में सचमुच ही मैं अज्ञानी हूं,
जो ऐसे स्वीकार कर लेता है बस वही फिर ज्ञानी होता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि उसने ये जान लिया कि वो अज्ञानी है। बस स्वीकार नहीं कर लेना है, दोहरा नहीं देना है, मान नहीं लेना कि मैं अज्ञानी हूं। सामने वाले के सामने जाकर खड़ा हो गया, वो ज्ञान पेल रहा है, मैं यहाँ बकबक कर रहा हूं और तुम कहो कि हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हैं, समझ भी आ रही है, और देखो कितनी दुनिया भर की जानकारी को ज्ञान नहीं कहते हैं। वो तो गूगल और यूट्यूब और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पर तुम्हें खूब मिल जाएगी, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। तो दूसरे के सामने खुद को अज्ञानी महसूस करना अलग बात है, और वास्तव में खुद को देख पाना कि वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता हूं। और फिर जब दूसरों को देखता हूं जो बेहतर हुए हैं लोग, उनके सामने भी देखता हूं कि उन्होंने कितने ध्यान से जीवन को समझा है, कितनी सूक्ष्मता से वो जीवन को समझते हैं। तब पता चलता है कि मैं कितना कम जानता हूं, और जो जानता हूं वो भी बिल्कुल झूठा। तो जो कह पाए कि मैं अभी इस लायक नहीं हूं कि मेरा कोई सम्मान कर सके, मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई मुझसे प्रेम कर सके, मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई मुझे ज्ञानी कह दे, जो सचमुच ऐसा जानता है फिर वही प्रेम के काबिल बनता है, वही ज्ञानी बनता है, वही फिर सम्मान का पात्र होता है। लेकिन फिर होता क्या है, फिर सम्मान के लिए वो भीख नहीं मांगता, क्योंकि उसको ये भी समझ आ जाता है कि भिखारियों से मैं क्या मांगू, जो खुद सम्मान के पात्र नहीं है, उनसे अगर मुझे सम्मान मिल भी गया तो उस सम्मान की हैसियत कितनी। अरे 10 लाख बुद्धू हैं, 10 लाख बुद्धू अगर मेरा सम्मान भी कर देंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। वो बुद्धू हैं, वो खुद सम्मान के लायक नहीं, उनकी जिंदगी बर्बाद है। वो तो मेरे आगे पीछे इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो अंदर से भिखारी हैं, इसलिए वो मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं, इसलिए वो मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो इनके सम्मान की औकात क्या। हाँ, कोई बुद्ध हो और वो एक भी हो और वो मेरा सम्मान करे तो बात अलग है। बुद्ध वो जो भिखारी नहीं है, जो बांटता है, बस बदले में कुछ लेना चाहता ही नहीं। क्या ले वो तुमसे। अगर ऐसा कोई एक व्यक्ति भी मेरा सम्मान करे, बताए मुझे कि तुम में ये बेहतर चीज है, तुम यहां पर बहुत बढ़िया हो, तो बात है बने। पर इन लोगों से क्या सम्मान लूं। ऐसा होता है फिर वो जो ईमानदारी से स्वीकार करता है कि उसकी हालत क्या है। मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा ही जीऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बर्बाद जिंदगी जी रहा हूं और हाँ मैं ऐसे ही जीऊंगा। अरे जो हूं मैं, वो जो चलती है ना कि भैया तुम जैसे हो वैसे ही रहना, लोग तुम्हें कुछ भी कहे, लोगों का क्या है, लोग तो अपनी नजरों से देखते हैं, तुम किसी की परवाह मत करना, तुम अपने स्वभाव में जीना। उसका मतलब ये नहीं कि घटिया जी रहा हूं और घटिया ही जीता रहूं। उसका मतलब यह है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी हालत यह है, कमजोर हूं, नाकाबिल हूं, लेकिन यही नहीं बने रहना है। लोग कहते हैं कि तुम ऐसे हो, हाँ हूं, मगर मैं जानता हूं कि ऐसा हूं और स्वीकार करता हूं कि ऐसा हूं और मुझे ऐसा नहीं रहना। ये होता है जो हूं जैसा हूं उसको स्वीकार करने का मतलब, कि हाँ मेरी हालत ये है मगर संभावना मेरी बहुत बेहतर हो जाने की है। जो बेहतरीन से बेहतरीन इंसान हुआ है उससे भी बेहतर हो जाने की संभावना है। और एक बात और समझ लो, तुम बेवकूफ हो और तुम किसी नासमझ बेवकूफ इंसान का सम्मान करते हो ना, तो ये मत सोचना कि तुमने उसका सम्मान कर दिया तो उसकी नजरों में तुम बड़े ऊपर उड़ गए। नहीं, भले वो दिखाएगा नहीं लेकिन वो तुम्हें महाबेवकूफ समझेगा। ये जो घूमते रहते ना सेलिब्रिटी, नेता, व्यापारी, जिनका तुम सम्मान करते हो, जिनके आगे पीछे घूमते रहते हो, ये तुम्हें दो धेले का सम्मान नहीं देते। हो सकता है तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा ले या कुछ कर ले कभी कभी, और जो तुम घूमते हो ना, पता है वो क्या सोचते हैं। वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी बर्बाद है, कितनी झूठी है, कितनी नकली है,
कितनी गिरी हुई जिंदगी वो जी रहे हैं। पर्दे पर, मंचों पर भले ही वो कुछ भी बोलें, कैसे भी दिखें, पर हकीकत क्या है उनकी जिंदगी की, वो कितने लुटे हुए हैं। कभी वो जब लाइव बात करते हैं लोगों से पॉडकास्ट वगैरह में, तब सुना करो वो उनकी बदहाली थोड़ी बहुत बताते भी है, तो उसमें भी झूठ बोलते हैं, पर पता चलता है उनके चेहरों पर। वो खुद जानते हैं कि हम कितने घटिया इंसान हैं, कितने झूठे इंसान हैं, कितने गुलाम इंसान हैं। तो ये भीड़ हमारे आसपास लगी हुई है, ये हमसे भी महामूर्ख है, क्योंकि इतना सा भी नहीं समझते कि हम कितने झूठे हैं। तो जिसका तुम सम्मान कर रहे हो ना, अगर वो घटिया इंसान है, बेवकूफ है, सम्मान के लायक नहीं है, तो उसका सम्मान करके तुम उसकी नजरों में महाबेवकूफ बन गए। तो चाहे किसी से सम्मान मांग रहे हो, तो भी ये इस बात की निशानी है कि तुम कुछ नहीं समझते, तुम भिखारी हो। और चाहे तुम किसी का सम्मान कर रहे हो, किसी का माने किसी ऐसे का जो सम्मान के लायक नहीं है, उससे भी ये प्रमाणित होता है कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम बेवकूफ का सम्मान कर रहे हो। तुम उसका सम्मान कर रहे हो जो सम्मान के लायक नहीं है। और सम्मान के लायक कौन होता है? सम्मान के लायक बस वो होता है जो सच्चा हो, जो खरा हो, जो सचमुच आजाद जी रहा हो, और अगर बंधन में भी है तो आजादी की ओर बढ़ रहा हो, वो सम्मान के पात्र हो, सम्मान के लायक होता है। उसका सम्मान किया जा सकता है बस जो जानता है और स्वीकार करता है कि वो अभी कहां है और उससे बेहतर होने के लिए प्रयास करता रहता है, बस उसका सम्मान किया जा सकता है। जो झुके तो सच्चाई के सामने, झूठ के सामने नहीं। जो झुके तो प्रेम के सामने, ताकत और डर के सामने नहीं, वो सम्मान के लायक है। और ये बस कहने की बात नहीं है, ईमानदारी से पूछो तो तुम भी उसी का सम्मान करोगे जो झूठ की बहुत बड़ी ताकत के सामने भी कभी झुका ना हो। तुम उसी का सम्मान करोगे जो मोह, ममता और डर और लालच के सामने नहीं झुका, और प्रेम जहां दिखा वहां वो तुरंत झुक गया। उसी का तुम सम्मान करोगे और किसी का नहीं। सोचो मीरा झुक गई होती तो, सोचो कबीर साहब झुक गए होते, सुकरात झुक गए होते और भगत सिंह झुक गए होते, सम्मान करते क्या इनका? नहीं करते ना। इनका सम्मान इसलिए कर पाते हो क्योंकि ये वहां नहीं झुके जहां झुकना नहीं था। तो जिंदगी ऐसी जियो कि आप अपना सम्मान स्वयं कर पाए, आप स्वयं से प्रेम कर पाए, किसी और से प्रेम की भीख नहीं मांगनी पड़े, क्योंकि प्रेम भीख में नहीं मिलता। तो फिर दूसरों की नजरों में तलाशना अपने आप बंद हो जाते हैं, हम जब काबिल होते हैं। सोचो, तुम जानते हो कि तुम इस लायक नहीं कि कोई तुमसे प्रेम करे, और किसी लड़की या किसी लड़के को तुमसे प्रेम हो जाए, क्या तुम उसका सम्मान कर पाओगे? नहीं ना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इतने घटिया इंसान हो और तुमसे कोई प्रेम कर रहा है, कितना बेवकूफ होगा। हालांकि हमने कहा तुम ये नहीं कहोगे कि वो बेवकूफ है, क्योंकि उसको बेवकूफ कह दिया, इसका मतलब तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम भी बेवकूफ हो। पर हम कहाँ कहना चाहते खुद को बेवकूफ, इसलिए हम कहेंगे कि हाँ भैया, उसको मुझसे प्रेम है, मुझे भी उससे प्रेम है, क्योंकि मैं हूं इस लायक कि मुझसे कोई प्रेम करे। और खुद को ही बेवकूफ बनाते जाओगे, और जिस दिन फिर वो तुमसे प्रेम करना बंद करता है तो तुम कहते हो कि धोखा दे दिया। अरे क्या धोखा दिया? दूर से देखा तो चांदी चमक रही थी, पास जाकर के देखा तो पता नहीं कौन से कीड़े की रंगीन टट्टी चमक रही थी। अरे दूर से देखा तो तुम बड़े कीमती लग रहे थे, बड़े बेहतर लग रहे थे, समझदार लग रहे थे। जब पास आए, तुम्हारी जिंदगी में आए, निकट आए, करीब आकर के झांका तुम्हारे जीवन में, तो क्या पाया कि बस भिखारी बैठा है यहां। तो हालांकि वो प्रेम नहीं था, बस एक आकर्षण था, क्योंकि प्रेम तो उससे करते हैं ना, असली प्रेम तो वहां होता है जहां हम उसकी ही तरह हो जाना चाहते हैं। सच्चाई से हम प्रेम क्यों करते हैं? सच्चाई का सम्मान क्यों करते हैं? क्यों सच्चाई के प्रति सम्मान उठ जाता है? भले ही बाहर बाहर ना करे, लेकिन भीतर तो उठता ही है ना। खुद झूठ भी बोलते हो तब क्या कहते हो? सच बोल रहा हूं भाई। कितना सम्मान करते हैं देखो हम सच का, सच का सम्मान हम करते हैं, बस सीधे सीधे नहीं कर पाते हैं। तो सच का सम्मान भी हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि चाहते तो हम भी यही है कि हम सच्चे होकर जिएं,
बस थोड़ा सा कदम नहीं बढ़ा पाते। और क्यों नहीं बढ़ा पाते? क्योंकि झूठा जीवन जीने में कुछ स्वार्थ हैं, और हमें ये भ्रम है कि ये स्वार्थ छूट गए तो आगे पता नहीं कुछ मिले ना मिले। क्योंकि सच्चा जीवन जीने पर क्या होगा क्या नहीं होगा उसका तो हमें कुछ पता नहीं, पर झूठा जीवन जीने पर जो मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यह भी छिन जाए। फिर यहीं से श्रद्धा की बात आती है। श्रद्धा रखो भाई। अरे झूठा जीवन जीने पर अगर इतना कष्ट मिल रहा है लेकिन बदले में थोड़ा सुख मिल रहा है, सच की ताकत पर श्रद्धा हो कि सच का मतलब ही होता है जो सच है। झूठ के आधार पर सुख भी मिल रहा है तो वो झूठा ही मिलेगा। तो जिसको श्रद्धा है कि सच्चा होकर के जीऊंगा, आजाद जीऊंगा, ईमानदारी से जीऊंगा, सहज और सरल जीऊंगा और बेहतर जिंदगी जीऊंगा, तो जो भी होगा बेहतर ही होगा। मुझे चाहे ना दिखे, मुझे चाहे ऐसा लगे कि बेहतर नहीं हुआ, पर जो भी होगा वो सब बेहतर ही होगा। तो फिर वो सच्चा जीवन जी पाता है। फिर वो श्रद्धा आती है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये घटिया, बर्बाद, झूठी, बेईमान जिंदगी हमें नहीं जीनी। ये श्रद्धा है। अभी जैसी हालत है मेरी, मुझे वो स्वीकार नहीं, मुझे उससे आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, बेहतर होना है। और इस हालत को छोड़ना है यहीं पर, और इसको छोड़ने पर जो नुकसान होगा हो जाए, और आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं सोचना। बस यहां नहीं रहना। जल रहा हूं यहां पर, पैर जल रहा है आग में, तो पूछते हो क्या कि हटाऊं कि नहीं हटाऊं, निकालने के बाद क्या होगा? श्रद्धा वैसी है कि अभी जल रहा हूं तो यहां से निकलूं, आगे जो होगा देखा जाएगा, सब स्वीकार है। तो भीख मांगना बंद करो, खुद इस काबिल हो जाओ कि दूसरे से ना मांगना पड़े प्रेम, सम्मान, इज्जत, जो भी है। बोलो। मैं ये बोल रही थी कि अगर दूसरे से सम्मान मिल भी गया, तुम उस लायक नहीं हो फिर भी किसी चीज की वजह से, तो फिर क्या रहेगा? तुम्हें पता है कि वो असली नहीं है, तो वो सम्मान मिलना बंद हो जाएगा, या करके डर डर के रहोगे फिर। तो फिर दिखावा करना पड़ेगा झूठ मूठ का, तो और ज्यादा परेशान होगी, है ना? और अगर स्वीकार कर लिया तो हो सकता है कि तुम वैसा ही बन जाओ जिसका सम्मान, जिस वजह से सम्मान हो रहा है। तो कोई जो भी सम्मान करता है किसी बेहतर चीज का ही करता है। और अगर ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं जो वो सम्मान कर रहा है पर ये असली नहीं है, तो अगर ये स्वीकार कर लिया तो हो सकता है कि तुम वैसे ही बन जाओ सचमुच में। वही है ना, जब हम सम्मान के लिए, अपने अपने सुख के लिए, अपने सुख बोलो या फिर कहो कि अपनी आंतरिक शांति के लिए, अपने आनंद के लिए जब हम किसी और पर आश्रित होते हैं, तो जहां आश्रितता है, जहां निर्भरता है, वहां डर अपने आप साथ आ जाता है कि कभी भी उससे जो मिल रहा है वो मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि वो दूसरे से मिल रहा है ना। तो अपने शांति के लिए, सुकून के लिए, चैन के लिए, आनंद के लिए अगर आप दूसरे पर आश्रित हैं तो हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं छिन ना जाए, तो आप सुखी हो ही नहीं पाएंगे। वो झूठा सुख है, खुद को बस भ्रम में रखेंगे कि सुख मिल रहा है। क्योंकि जो बाहर से आ रहा है, जो दूसरे से मिल रहा है, वो तो छीना जा सकता है ना। सारी चीजें छीनी जा सकती है, लेकिन मेरे अंदर जो सच्चाई है, जो प्रेम है, जो शांति, जो सुकून है, वो अगर मेरे अंदर से है, मेरी समझ के कारण वो आ रहा है, मेरे आत्मज्ञान से, मेरे बोध से आ रहा है, इस बोध से आ रहा है कि मुझे किसी से सम्मान की जरूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। यहां से अगर आनंद आ रहा है जीवन में, तो उसको फिर कोई नहीं छीन सकता। अब तुम्हारा कोई सम्मान कर रहा है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अब लगातार डरे रहोगे कि किसी दिन पैसे छिन ना जाए, क्योंकि पैसा गया तो उसके साथ सम्मान भी गया। और जब तक पैसा है तब तक भले ही सम्मान मिलेगा, लेकिन अंदर बेचैनी, डर बना रहेगा लगातार, तो आनंद में नहीं जी पाओगे। क्योंकि तुम्हारा सम्मान, पहली बात, असली नहीं है, और दूसरी बात, तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा है। और जो सम्मान कर रहे हैं लोग, वो तुम्हारा नहीं कर रहे, वो पैसों का सम्मान कर रहे हैं। पैसे हैं तुम्हारे पास इसलिए लोग सम्मान कर रहे हैं, तो सम्मान तुम्हारा नहीं, वो पैसों का सम्मान है। बड़ा महल, बड़ी गाड़ी, बड़ा पद है तुम्हारे पास, और इसलिए लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। तो वो सम्मान तुम्हारा नहीं है, उसको अपना सम्मान मत समझ लेना। वो सम्मान उस गाड़ी का है, उस पद का है, उस महल का है।
और जब तक वो सब है तुम्हारे पास, तब तक ही वो सम्मान तुम्हें मिलता रहेगा। वास्तव में वो उन चीजों को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि उन चीजों को लेकर के वो भी भिखारी बने हुए हैं, उनको भी वही चीजें चाहिए, इसलिए वो तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। तुम्हारे माध्यम से वो उनका सम्मान कर रहे हैं। तुम किनका सम्मान करते हो? आसपास समाज में जिन लोगों का तुम सम्मान करते हो, वे लोग कौन होते हैं? वे लोग वही होते हैं जिनके पास ऐसा कुछ होता है जो तुम्हें भी लुभाता है, जिसको तुम भी चाहते हो। देखा क्लास में क्या होता है, स्कूलों में, कॉलेज में आपने देखा होगा, कोई लड़का होता है और स्कूल की, कॉलेज की कोई सुंदर दिखने वाली लड़की से उसकी बात हो जाती है शुरू, तो बाकी लड़के उसको क्या चढ़ाते हैं, अरे हाय लड़की पटा ली, कैसे हुआ बता तो। क्यों क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि वो भी चाहते हैं, शायद उसी को चाहते हैं या उसी की तरह कोई और है। वो भी भिखारी बने हुए हैं कि कोई हमको भी चाहे, कोई हमको भी मिल जाए। तो आप किन चीजों का सम्मान करते हैं समाज में, लोगों के पास? देखो, समाज में जिन लोगों का सम्मान करते हो, उनके पास कुछ ऐसा होता है ना जो तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए तुम उन चीज का सम्मान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो चीजें तुम्हें भी चाहिए। तो तुम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हो, उस व्यक्ति के पास जो है उसका सम्मान करते हो। जिस दिन उस व्यक्ति के पास वो चीज नहीं रहेगी जिसका तुम सम्मान कर रहे हो, उस दिन वो व्यक्ति तुमसे सम्मान मांगेगा तो भी नहीं दोगे। आज तो तुम फ्री में देते हो, मुफ्त में देते हो। इसी तरह से अगर कोई तुम्हारा सम्मान कर रहा है तो वास्तव में वो तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिस चीज के लिए उसकी लार टपकती है, तो वो उस चीज का सम्मान कर रहा है, तो सम्मान तुम्हारा नहीं है। और जो व्यक्ति उन चीजों को मिल रहे सम्मान को अपना सम्मान समझ लेता है, वो बहुत दुख पाता है। वो लगातार डर में जीता है, बेचैनी में जीता है कि कहीं ये सम्मान मिलना बंद ना हो जाए, और वो उन चीजों का गुलाम हो जाता है। फिर उन चीजों को पकड़ के रखना चाहता है, आसक्ति आती है, और वो चीजें तो एक दिन छिन सकती हैं, टूट सकती हैं, चोरी हो सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं। तो डर तो लगेगा ना। तो असली सम्मान अंदर से आता है। जब तक बाहर की चीजों पर आश्रित हो ना, बाहर के लोगों पर, बाहर की चीजों के माध्यम से सम्मान पा रहे हो, इज्जत पा रहे हो, प्रेम पा रहे हो, किसी का सहयोग पा रहे हो, तो लगातार भय बना रहेगा सब कुछ छिन जाने का, बर्बाद हो जाने का। तो खुद को भी जो सम्मान मिल रहा है वो देखो कि किस आधार पर मिल रहा है। तुम उसके गुलाम हो जिस आधार पर तुम्हें मिल रहा है। अब तुम मेरा कोई सम्मान करो किसी बात के आधार पर, अब ये मेरा चुनाव है कि मैं उस सम्मान का गुलाम हो जाऊं या बस उसको हल्के में लूं। इसीलिए तो लोग इतने डरे हुए रहते हैं। ऐसे सुना होगा आपने कि भैया पैसों का सम्मान होता है, पैसे कमाओ खूब। उस मूर्ख को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सम्मान पैसों का होता है। तो जब तेरे पास पैसे होंगे और कोई तेरा सम्मान कर रहा है तो इतना खुश काहे को हो रहा है घोंचू? तेरा थोड़ी ना सम्मान हो रहा है। अरे पैसों का सम्मान हो रहा है, पैसों को हंसने दे, मुस्कुराने दे, तू क्यों खुश हो रहा है? पर ये फिर दुखी भी बहुत होता है। आज ये मुस्कुरा रहा है तो इसको फिर आंसू बहाने पड़ेंगे, यही फिर आत्महत्या करता है, यही मरता है फिर लटक कर कि बर्बाद हो गया मैं। ये जो चमचमाती गाड़ियां हैं, बड़े बड़े महल हैं, महंगी शादियां हैं, महंगे कपड़े हैं, महंगी होटलें हैं, ये काफिला लेकर जो चलते हैं, ये सब तरीके हैं ये जतलाने के कि हम भी कुछ हैं, हमारा सम्मान करो। और इनके आसपास जो भीड़ है, ये भीड़ इस बात का प्रमाण है कि ये सारी भीड़ भिखारी है। ये सारी की सारी भीड़ ऐसी है जो चाहती है कि हमें भी वो सब मिले भोगने को जिसको ये सब भोग रहे हैं। हाँ, फिर बदले में पूरी प्रकृति बर्बाद हो जाए तो हो जाए, क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़े तो बढ़े, हमें क्या मतलब।
हमको तो भोगना है। लेकिन ये भिखारी ये भी नहीं समझते कि चाहे कितना ही भोग लो, अंदर का जो 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 गरीबी है अंदर, जो भिखारी बैठा है अंदर, वो नहीं मरने वाला, वो बनी रहेगी। तो अब आप देख लो कि आपको भीख मांगना है, भिखारी बनना है, बेवकूफ़ी रहना है, एक घटिया बर्बाद जिंदगी जीकर, झूठी बेईमान जिंदगी जीकर, या फिर एक सही, सरल, सहज, ईमानदार, सही और आज़ाद जिंदगी जी करके अपना मालिक आप बनना है, राजा बनकर जीना है। उधार का प्रेम मांगना है नकली, या असली प्रेम करना है खुद से, ये आपका चुनाव है। झूठ के सामने झुकना बंद करो, बेईमानी करके जीना बंद करो, चाहे दिक्कतें उठानी पड़े, गुलामी करना हटाओ। और गुलामी करना गलत नहीं है, पर गुलामी किसकी कर रहे हो यह भी देखो। कबीर साहब राम की गुलामी करने के लिए राजी हैं, रावण की नहीं। रावण माने अहंकार और राम माने सच्चाई, बोध, प्रेम। तो गुलामी तो करो, मगर देख लो किसकी कर रहे हो, मोह ममता की या प्रेम की। भोगी बनकर के जी रहे हो या योगी। योगी मतलब त्यागी नहीं होता है। अहंकार होकर के जी रहे हो या बोध में जी रहे हो, सच्चे जी रहे हो या बेईमान होकर के जी रहे हो। तो सच्चाई में जियो, ईमानदार होकर जियो, खुद को जानो, खुद के साथ बेईमानी मत करो, खुद को भ्रम में मत रखो। जो हो जैसे हो उसको स्वीकार करो कि हाँ ऐसा हूं, और अगर घटिया हो तो घटिया को स्वीकार करो कि ऐसा हूं, पर मुझे ऐसा रहना नहीं, बेहतर होना है। तो खुद को बेहतर करो, खुद की कमियों को तोड़ो, हटाओ, साफ करो, गंदगी हटाओ जीवन से, कमजोरी हटाओ, बेईमानी हटाओ, झूठ हटाओ। तो खुद के प्रति सम्मान अपने आप आएगा, और ऐसा सम्मान आएगा कि वो असली होगा, और इसीलिए फिर आप दूसरों के नकली सम्मान की भीख नहीं मांगेंगे। और फिर दूसरा सम्मान देगा कि नहीं देगा उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके सवाल थे, मैं दूसरों की नजरों में भीख, सम्मान की भीख क्यों मांगता रहता हूं? क्योंकि आप खुद भिखारी बने हुए हैं, आप खुद का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपका कोई सम्मान करे, इसलिए आप भीख मांगते हैं। आप काबिल नहीं हैं सम्मान के, इसलिए सम्मान की भीख मांगते हैं। और बुरा लग जाता है तो बुरा इसीलिए लग जाता है क्योंकि उससे ये प्रमाणित हो जाता है कि तुम इस काबिल हो नहीं कि कोई तुम्हारा सम्मान करे। तो खुद बेहतर हो जाओ, तो असली सम्मान आएगा, नकली की फिर जरूरत नहीं रहेगी, फर्क ही नहीं पड़ेगा। नकली सम्मान मिले तो भी उससे कुछ नहीं मिलना, नहीं मिले तो भी कुछ नहीं बिगड़ना। नकली है, जब असली हो जाओगे तो असली सम्मान आएगा।